हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी अपग्रेडेशन के बाद अब हम सबसे पहले अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। और अब इस स्क्रीन को एडिट करने के लिए मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जो जीएसटी नंबर डालूंगा उसके जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं वो मेरा स्टेट कोड होगा और उसके बाद ये जो 10 कैरेक्टर हैं ये मेरा पैन नंबर होगा और पीछे के जो लास्ट 3 नंबर हैं वो आप यहाँ पे वो जो आईडी इशू हुई है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है 4 फील्ड हैं, रिमार्क्स 1 2 3 4। अगर आप अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे देना चाहते हो तो आप फर्स्ट कॉलम में बैंक का नाम और सेकंड में उसका ब्रांच टाइप करना ब्रांच टाइप कर सकते हो और उसके बाद है उसका अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएस कोड। और नेक्स्ट मेरे पास है डील्स इन में जो भी आप रिमार्क्स यहाँ पे दोगे वो आपके बिल प्रिंटिंग में जो कंपनी नेम है उसके नीचे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आप अपने कोई मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो वो आप रिमार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा और बाहर आने के लिए मैं एग्ज़िट बटन पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद है सेटअप मॉड्यूल में हमने 2 सब मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है जीएसटी टैक्स लैब और दूसरा है जीएसटी एचएसएन कोड। अब जो जीएसटी की वर्किंग है वो सारी की सारी एचएसएन कोड बेस्ड है, इसलिए हम सबसे पहले एचएसएन कोड असाइन करेंगे। और अगर तो आपके एचएसएन कोड ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और नया क्रिएट करने के लिए मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। और अगर तो आपको एचएसएन कोड मालूम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हो और उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर हमारे पास एचएसएन कोड नहीं है तो हम सर्च करेंगे, सर्च एचएसएन बटन पर क्लिक करेंगे और मेरे पास वहाँ पे टेक्स्ट विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। और जो टेक्स्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे स्क्रीन पे शो हो जाएगी और उससे रिलेटेड सारे एचएसएन कोड स्क्रीन पे आ जाएंगे। जो एचएसएन कोड मेरे ट्रेड के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसको मैं जैसे सिलेक्ट एचएसएन कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक वो वहाँ पे लोड हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप कर दूँगा और उसकी कैटेगरी ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है टैक्स लैब। जब मैं टैक्स लैब को क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मेरी ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स लैब है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और जो इस एचएसएन कोड के लिए टैक्स एप्लीकेबल है वो मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगा। और अब आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे टैक्स की ये कैटेगरीज़ हैं। एक है आईजीएसटी मेरा उस केस में एप्लीकेबल होगा जब मैं इंटरस्टेट सेल या परचेज़ करूँगा और उस केस में मेरा जो टैक्स परसेंटेज है पूरी की पूरी चार्ज होगी। और अगर मैं इंट्रास्टेट सेल या परचेज़ कर रहा हूँ, विद इन स्टेट सेल परचेज़ कर रहा हूँ तो उस केस में मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो आईजीएसटी का 50-50% हो जाएगा। और आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस एचएसएन कोड सेव करने के लिए मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद अगर ये मैं एचएसएन कोड अपने मल्टीपल जो मेरे पास आइटम लिस्ट है उनको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट आइटम्स फॉर दिस एचएसएन कोड। तो मेरे पास सबसे पहले मेरे आइटम के ग्रुप डिस्प्ले होंगे। मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके उसके बाद एग्जिट करूँगा। उसके बाद मेरी सारी की सारी आइटम डिस्प्ले होंगी। सभी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ये मेरी इसमें विंडोज़ में डिस्प्ले हो जाएंगे। जिस भी आइटम को मैं कैटेगरी वो डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, जो एचएसएन कोड करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे आके मैं उसको ये F9 बटन प्रेस करूँगा तो मेरा वो कोड वहाँ पे असाइन हो जाएगा। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 जिस सेट को रिक्वायर्ड है वो कर सकता हूँ। और बाहर आने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूँगा। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और बटन है GS10 में क्या है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा
तो मेरे पास मेरे सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं इन पे से किसी को पैन नंबर, उसका जीएसटी नंबर या स्टेट साइन करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी इसमें मेरे सप्लायर और जो बायर्स हैं उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो, तो मैं नेक्चर में जाके उसमें वहाँ पे अपने क्रेडिटर और डेटर सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास उनकी लिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं उनका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, स्टेट और ईजिली डाल सकता हूँ। स्टेट डालने के लिए मैं स्टेट पे क्लिक करके वहाँ पे F3 प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्टेट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये है तो मैं वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। और एक मेरे पास यहाँ पे है फ़िल्टर की ऑप्शन। फ़िल्टर के केस में जब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर अकाउंट यहाँ पे देखना है, तो जैसे मैं जीनियस है तो मैं जो फ़िल्टर यहाँ पे दूंगा तो उससे रिलेटेड वो मेरा अकाउंट वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इस फ़िल्टर को ख़त्म करने के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा और दोबारा फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा तो मेरे सभी अकाउंट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ से इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा और ये जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक जो मेरा लेजर अकाउंट सेटअप है वहाँ पे सेव हो जाएगी। और अगर मैं वन बाय वन अपना लेजर अकाउंट को डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं सेटअप में जाऊँगा, लेजर अकाउंट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद वहाँ पे जाके मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिसको मैं अपनी स्टेट और उसका अगर जीएसटी नंबर करना चाहता हूँ, एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसका मैं जीएसटी नंबर डाल दूँगा। और अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है सेव हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर मैं आइटम को वन बाय वन HSN कोड साइन करना चाहता हूँ तो आइटम पे क्लिक करूँगा और जैसे ये स्टेशनरी आइटम है तो मैं एडिट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास HSN कोड लिस्ट आ जाएगी और इसमें से मैं वो HSN कोड वहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और बाहर आने के लिए मैं एग्जिट बटन पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद है ट्रांजैक्शन में जो मेरा मेन है वो है सेल में। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल टैक्स इनवॉइस। और सेल टैक्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और जिस पार्टी को आप बिल करना चाहते हैं बिलिंग वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और अगर डिलीवरी एट आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे डिलीवरी आप कहते हैं घर ट्रेडिंग को जाएगी तो ये आपका वहाँ पे सिलेक्ट होगा। अगर पार्टी डिलीवरी वाली सेम है तो आप वो पार्टी यहाँ पे सेम सिलेक्ट कर लोगे और ये बिल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और डिटेल विंडो हम उस केस में यूज़ करेंगे अगर मैं कैश सेल का बिल काट रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैं अपने नंबर ऑफ़ अकाउंट ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं पार्टी का सिंपली नाम यहाँ पे टाइप करूँ और वो मेरा वहाँ पे बिल में प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पे टाइप करके उसको क्लोज़ कर दूँगा। और उसके बाद है आइटम कोड। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये जो आइटम लिस्ट है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट करूँगा और अगर कोई नरेशन कोई एक्स्ट्रा मार्क्स में देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे अपने वो क्वांटिटी फीड करूँगा। उसके बाद जो टैक्स है मेरा वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। ये मेरा जो मेरी जीएसटी स्टेट है उसका बेस है। अगर आप वो सही डालोगे तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग सही होगी। और बाहर आने के लिए मैं ओके पे क्लिक करूँगा और सेव करने के लिए ओके पे क्लिक करूँगा। और प्रिंटिंग के लिए जो डिफ़ॉल्ट मेरा फॉर्मेट है उसको स्क्रीन पे देखने के लिए मैं स्क्रीन सेलेक्ट करूँगा और ये मेरा प्रीव्यू वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। और बाहर आने के लिए मैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एग्ज़िट करूँगा और ये सेल डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से अब हम बाहर आएंगे। धन्यवाद।